दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होने की आवश्यकता है। किसी भी समाज में शिक्षित लोगों का होना उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन क्या होगा जब आप इस मूल अधिकार से ही वंचित हो जाएंगे? क्या हम मान सकते हैं जिस राज्य में आधे से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वह राज्य कितना विकसित हो सकता है? इससे पहले भी हम कई बार अपनी वीडियो में राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा चुके हैं और अब एक बार फिर हम राज्य की दयनीय शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने वाले हैं। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कुछ खास अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। बीते 7 अगस्त 2023 को दैनिक अखबार प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट के आंकड़े डरावने हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राज्य के विद्यालयों में प्रतिदिन 15 लाख से अधिक बच्चे अनुपस्थित रहते हैं। यानी राज्य भर में रोजाना 15 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जिलों को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार अगस्त महीने में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में 1,90,027 बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़े 2023 के ही हैं। बच्चों के स्कूल नहीं जाने के पीछे कई कारण हैं, जैसे राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी और स्कूलों में सही प्रबंधन की कमी इसके बड़े कारणों में से हैं। आज जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुए हैं वो बताते हैं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रबंधन की स्थिति कितनी जर्जर है। बता दें, झारखंड में कुल सरकारी स्कूलों की संख्या करीब 35,438 है, जिसमें से 3,680 सरकारी विद्यालयों में शौचालय की सुविधा नहीं है। इनमें से 925 स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय तो है ही नहीं, जबकि 2,758 स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय तो बनाया गया था पर अब यह उपयोग के लायक नहीं रहा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 314 विद्यालयों में लड़की व 611 विद्यालय में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है। इन विद्यालयों में शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है। वहीं 1,171 विद्यालय में लड़कियों व 1,557 विद्यालयों में लड़कों के लिए बना शौचालय उपयोग के लायक ही नहीं है। इन स्कूलों में सिर्फ शौचालय ही समस्या नहीं है, शौचालय के साथ साथ विद्यालयों में पेयजल की भी सुविधा नहीं है। राज्य के कुल 656 विद्यालय में पेयजल की सुविधा नहीं है। शौचालय और पीने का पानी किसी भी स्कूल की आधारभूत जरूरतों में से एक है। जितना किताब और यूनिफॉर्म जरूरी है उतना ही ये सुविधाएं भी जरूरी हैं। 2022 की रिपोर्ट की माने तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में रन रोगन, साफ सफाई एवं जरूरी चीजों की खरीद के लिए यानी पूरे प्रबंधन के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 125 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन अभी तक इनमें से विभिन्न स्कूलों द्वारा सिर्फ 26% की राशि ही खर्च की जा सकी है। रिपोर्ट्स की माने तो राज्य के सरकारी विद्यालयों को प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। विद्यालयों को विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। स्कूलों को इस राशि का खर्च स्कूल प्रबंधन को बेहतर करने के लिए किया जाना है। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उससे तो यह स्पष्ट है कि ये पैसे स्कूल की जरूरत पर नहीं खर्च हो पा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर सरकार इन सुविधाओं पर खर्च कर रही है तो फिर ये स्कूल इतनी बेसिक सुविधाओं से वंचित कैसे हो जा रहे हैं? इन 15 लाख बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या स्कूल प्रबंधन ही इसके लिए जिम्मेवार है या शिक्षा विभाग या फिर राज्य सरकार? फिलहाल झारखंड में शिक्षा मंत्री का पदभार स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ही पास है। फिर भी राज्य में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली चिंता का विषय है। अगर बच्चे इन छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं तो यह राज्य के लिए बेहद ही शर्म की बात है। आने वाले समय में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा तभी राज्य का विकास संभव हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द4pillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।